पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर लगातार उठापटक चल रही है। शुक्रवार को बीजेपी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आई तो इसमें आसनसोल सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह को टिकट दिए जाने का ऐलान हुआ। इस घोषणा के साथ ही पवन सिंह के फैंस खुशी से झूमने भी लगे थे, लेकिन जल्द ही खबर आई कि पवन सिंह ने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। फिलहाल आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। साल 2019 के चुनाव में टीएमसी के टिकट के बाद बाबुल सुप्रियो यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद बॉलीवुड के स्टार रहे और शॉटगन नाम से फेमस शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने टिकट दिया और उपचुनाव में उनकी जीत हुई। पवन सिंह के नाम का ऐलान होते ही पवन सिंह का शत्रुघ्न सिन्हा से मुकाबला होने के कयास लगने लगे थे, लेकिन पवन सिंह के नाम वापस लेते ही मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत बड़ा दावा सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीएमसी आसनसोल सीट से अक्षरा सिंह को टिकट देने की प्लानिंग कर रही थी। इसकी भनक लगते ही पवन सिंह ने नाम वापस ले लिया। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच विवाद काफी पुराना है। एक समय था जब दोनों का लव अफेयर चर्चा का विषय हुआ करता था। बाद में दोनों में ब्रेकअप हो गया और अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए। अक्षरा ने अश्लील मैसेज भेजने और हत्या की धमकी जैसे आरोप पवन सिंह पर लगाए थे। दोनों के बीच का विवाद मीडिया में सुर्खियां बना था। अब अक्षरा सिंह के चुनाव में उतरने की खबर पवन सिंह को परेशान करने वाली थी। बेशक अक्षरा के आरोप साबित नहीं हो पाए हों और पवन सिंह खुद को निर्दोष बताते हों, लेकिन एक बड़ा सिंपैथी फैक्टर अक्षरा के पक्ष में था। अब पवन सिंह के नाम वापस लेने के बाद ये सवाल तो उठ ही रहा है कि पवन सिंह के अलावा इस सीट से किसे टिकट दिया जाएगा, लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि पवन सिंह के नाम वापस लेने के बाद क्या अक्षरा को भी टिकट मिलेगा या नहीं। दरअसल अक्षरा सिंह की इंपॉर्टेंस तभी तक थी जब तक पवन सिंह से टक्कर थी। इस कंडीशन में सिंपैथी वोट का फायदा उन्हें मिल सकता था, लेकिन अगर पवन सिंह सामने नहीं है तो क्या अक्षरा को टिकट मिलेगा? क्या वो जिताऊ कैंडिडेट साबित होंगी? ये बड़ा सवाल है। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि टीएमसी इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट देगी या अक्षरा को, या कोई तीसरा चेहरा इस सीट पर दिखाई देगा। इस बहस के बीच आपको ये भी बता दें कि अक्षरा सिंह अभी राजनीति के मैदान में बेशक नहीं उतरी हैं, लेकिन कई साल से ये कयास लग रहे हैं कि वो राजनीति में आने की कोशिश कर रही हैं। पॉलिटिकल रणनीतिकार के रूप में फेमस पीके यानी प्रशांत कुमार की जन स्वराज पार्टी से भी पिछले साल वह जुड़ी थी। तब उन्होंने कहा था कि कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से उनके घरेलू संबंध हैं। इसके बाद से कयास लगने लगे थे कि अक्षरा कभी भी राजनीति का रुख कर सकती हैं। हाल ही में राम मंदिर में भी अक्षरा पहुंची थी। ऐसे में बीजेपी ज्वाइन करने के कयास लगे थे, लेकिन अब टीएमसी से टिकट मिलने की चर्चा हुई।